आइए जानते हैं कैसे तय होता है कि लोकसभा में कौन सांसद कहां बैठेगा। लोकसभा चैम्बर में 550 सदस्यों के बैठने के लिए सीटें लगाई गई हैं। सीटों को 6 ब्लॉकों में बांटा गया है। प्रत्येक ब्लॉक में 11 पंक्तियां हैं। ब्लॉक नंबर 1 जो कि स्पीकर के दाईं ओर है, ब्लॉक नंबर 6 स्पीकर के बाईं ओर है। इन दोनों ब्लॉक में 97 सीटें हैं। बाकी के सभी 4 ब्लॉक में 89 सीटें हैं। क्या आप जानते हैं कि इन लोकसभा सदस्यों के बैठने के लिए भी कोई नियम होता है और कौन कहाँ बैठेगा? इस बात का निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। आइए समझते हैं किस पार्टी के सदस्य, कौन सी पार्टी का सदस्य कहाँ बैठेगा। इस बात का निर्णय किस फॉर्मूले के आधार पर होता है? भारत के संविधान में लोकसभा के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। 530 राज्यों से प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेशों से प्लस 2 राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की गई है। वर्तमान में संसद की सदस्य संख्या 545 है। 70वीं लोकसभा में बीजेपी के पास वर्तमान में 303 सांसद हैं और कांग्रेस के पास केवल 52 लोकसभा सांसद हैं। भारत की संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स भी कहा जाता है। लोकसभा चैम्बर में 550 सदस्यों के लिए बैठने की सीटें लगाई गई हैं। सभी सीटों को 6 ब्लॉक में बांटा गया है। प्रत्येक ब्लॉक में 11 पंक्तियां हैं। ब्लॉक नंबर 1 जो स्पीकर की दाईं ओर है और ब्लॉक नंबर 6 जो कि स्पीकर की बाईं ओर है। स्पीकर के दाईं ओर की कुर्सियों पर सत्तारूढ़ दल के सदस्य बैठते हैं, जबकि विपक्ष के सदस्य स्पीकर के बाईं ओर की सीटों पर बैठते हैं। लोकसभा का उपसभापति बाईं ओर पहली पंक्ति वाली सीट पर बैठता है। सभापति के सबसे आगे एक टेबल पर लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी बैठते हैं, जो दिन भर की कार्यवाही का लेखा जोखा रिकॉर्ड करते हैं। बैठने की व्यवस्था का फैसला कौन करता है? आइए जानते हैं इस बारे में। लोकसभा में प्रक्रिया और संचालन, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के नियम 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य स्पीकर द्वारा दिए गए नियम के अनुसार ही बैठेंगे। इस संबंध में स्पीकर को दिशा निर्देश अध्यक्ष द्वारा निर्देश डायरेक्शन 122A नामक क्लॉज में दिए गए हैं। यह क्लॉज स्पीकर को यह अधिकार देता है कि वह किसी पार्टी की लोकसभा में सीटों के आधार पर उनके बैठने की जगह तय करे। सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है? जिस पार्टी के पास 5 या उससे ज़्यादा सीटें हैं, उनके लिए निम्न फॉर्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। यदि हम सबसे आगे की पंक्ति फ्रंट रो में बीजेपी के लिए आवंटित सीटों की संख्या निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि लोकसभा में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के पास कुल 350 सदस्य हैं और सभी ब्लॉक में फ्रंट सीटों की संख्या 20 है, तो एनडीए सदस्यों के लिए फ्रंट सीटों की संख्या होगी 13। अतः पहली पंक्ति में मौजूद 20 सीटों में से 13 सीटों पर एनडीए के सदस्य बैठते हैं। इसी फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस को उनके 52 सदस्यों में से कुछ को पहली पंक्ति में सीटें आवंटित की जाती हैं। अर्थात कांग्रेस को पहली पंक्ति में 52 × 20 अपॉन 550 1.89 2 सीटें आवंटित की गई हैं। इसी प्रकार कांग्रेस और AIADMK को 2 फ्रंट पंक्ति की सीटें और बीजेपी को 1 फ्रंट सीट दी गई है। बची हुई सीटों के बंटवारा कैसे होता है? ऊपर दिया गया फॉर्मूला ही अन्य पंक्ति की सीटों के आवंटन के लिए अपनाया जाता है। इस प्रकार जब फॉर्मूले के आधार पर सीटों का बंटवारा हो जाता है तो संबंधित राजनीतिक पार्टी